आज का कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो अब कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का विषय है अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, हो सके तो आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले कि आप हमारे इस कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में अपने छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर डाल गया। 3 बच्चों को लेकर विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर करके और बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति की याद में बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गया। उसका अंत समय पास आ गया था। धर्मराज का एक दूत विधवा स्त्री का प्राण लेने धरती पर आया। वह उस स्त्री का प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजारा देखकर वह खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर लेटी पड़ी है। उसकी 3 बच्चियां उसके ऊपर सिर रखकर रो रही थी। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई थी। यह करुणामयी नजारा देखकर दूत के हृदय में दया आ गया। उससे उन बच्चियों का दुख नहीं देखा गया। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी, दूसरी रोते रोते ही माँ के ऊपर सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा कि इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब अगर मैं इस स्त्री का प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगे, कौन इन्हें संभालेगा और कौन इनका पालन पोषण करेगा। यही सब बातें सोचकर वह देवदूत उस स्त्री का प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आए हो, तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री का प्राण न ला सका। मेरी जगह यदि आप होते तो आप भी शायद खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलख रही थी। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता पोसता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब का कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के बदले जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत बोला, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चियों को पाल पोसकर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख दूत, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक अक्षर घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो, ना समय से पहले मार सकते हो। भगवान जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधवा के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसीलिए तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाते हुए हंसोगे या हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
इतना कहकर धर्मराज ने दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दोस्तों, यहाँ का एक नियम है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वह बिना कपड़े का ही एक सड़क के किनारे पड़ ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से कांपते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गया। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिया, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और वह कपड़ा लाकर उस देवदूत को दे दिया। देवदूत कहने लगा, हे पार्थ, आपने मुझे कपड़े देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है और ना ही कोई परिवार है और ना भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। अब वह मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा। उधर मोची के पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े उपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। अब तो वह देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाया गया जूते और चप्पल खूब बिक रही थी। चंद रोज में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। तब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सेवक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराजा इसी चाम के जूते पहनना चाहते हैं। ये चाम बड़ा कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। ये चाम खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते ही बनना चाहिए, भूल से भी इसके चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया, देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती नहीं करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसीलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की कहकर हुआ गया है, जूते ही बनना चाहिए। गलती से यदि चप्पल बना दिया तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। दोस्तों, मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े में से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गया। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि उसे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दिया। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। दोस्तों, मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत खिलखिलाकर एकदम से हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गया कि अब यह जूता मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। अब वह सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी में लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में
प्राण पड़ गया हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिया और उससे नाना भांति से माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। दोस्तों, एक दिन की बात है, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वे अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाकर आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर अब यह लड़कियां तो जवान हो चुकी हैं, काफी सुंदर भी हैं, किसी अच्छी घर में पली बड़ी मालूम पड़ती हैं। तब वह बुढ़िया कहती है, हाँ बेटे, इसकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें रख लिया। इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश किया। आज बहुत ही ऊंचे घराने में मैं इनकी शादी करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनके माँ के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह बात सोचकर देवदूत पहले ही अपने मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपने हंसी का कारण समझाइए। तब देवदूत बोला, भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूते का नाप देने आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी माँ मर गई, पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी माँ के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेजा है। मैं बिना कपड़े का एक सड़क किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर बुला लाए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के बदले मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी पैसे को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, और तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के बाद तुम्हारी घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार हंसी मुझे तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई, जब तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट रही है, जो राजा के जूतों से अधिक चप्पलों की जरूरत पड़ गई है। हम वही देखकर सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला रहता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है तो उस घटना को हम नहीं देख पाते हैं। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़ा हो सकता है। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, इसके दोनों कारण यही हैं। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है
ताकि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके। और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं, इसका दूसरा कारण उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार वह देवदूत उस मोची को समझाकर फिर से धर्मराज के यहाँ चला गया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।